राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय हनुमान, जय श्री राम। आज सभी सनातनी भाइयों के लिए मैं चर्चा का विषय लेकर के आया हूं, वास्तु। वास्तु का विषय सभी व्यक्ति जानते हैं कि वास्तु क्या होता है। वास्तु के अनुसार हम घर बनाते हैं। आज उसी वास्तु के ऊपर हम चर्चा करेंगे। यदि हमारे घर का वास्तु ठीक ना हो तो हमें अनेकों प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यदि हमारे घर का वास्तु अच्छा है तो वही घर का वास्तु जो है हमें सुखदायक होता है, उन्नतिदायक होता है, हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त करवाता है। वास्तु पर हम चर्चा करते हैं तो वास्तु में एक विशेष बात आती है कि वास्तु को हम लेकर चलते हैं तो सबसे पहले हमारे ध्यान में आते हैं 4 दिशाएं और 4 कोने। लेकिन वास्तु के अनुरूप केवल 4 दिशाएं और 4 कोने ही वास्तु के अंतर्गत नहीं आते। वास्तु के अंतर्गत चारों दिशाएं, चारों दिशाओं के चारों कोने और चारों कोनों के मध्य की जो हमारी दिशाएं हैं वो दिशाएं भी वास्तु के अंदर ही आती हैं। वास्तु के अंदर हमारे कलर्स भी आते हैं, किस दिशा में हमें किस प्रकार का कलर करना चाहिए, रंग रोगन जो है वो किस प्रकार का कलर हमें करना चाहिए, ये भी हमारे वास्तु के अंदर ही आते हैं। वास्तुकार से आप नक्शा का निरीक्षण अवश्य करवाएं जब भी आपको घर बनवाना हो तो। क्योंकि आप किसी इंजीनियर के पास गए, वहां से आप नक्शा बनवा करके लाए, इंजीनियर तो आपको मोटा मोटा वास्तु निकाल करके देगा, लेकिन यदि उसका निरीक्षण नहीं करवाया तो आपका घर का वास्तु खराब हो सकता है। इसलिए जब भी आपको घर बनाना हो तो पहले किसी वास्तुकार से उसका निरीक्षण अवश्य करवाएं। घर में यदि वास्तु ठीक नहीं है, वास्तु दोष किसी प्रकार का घर में है तो वो अनेक प्रकार की परेशानियों को भी लेकर के आता है। अनेकों प्रकार की परेशानियां हमारे घर में आती हैं, जैसे कि अनेकों प्रकार की बीमारियां। और यदि बहुत ज्यादा घातक, बहुत ज्यादा वास्तु दोष है तो घातक बीमारियों को भी साथ में लेकर के आता है। वास्तु दोष यदि हमारे घर में है तो कार्यों में रुकावट आती है। वास्तु दोष घर में है तो व्यापार में रुकावट आती है, व्यापार नहीं चलता है। मानसिक स्थिति को वास्तु खराब करता है। या फिर मैंने पहले जो वीडियो बनाया था उसमें कहा था आपको कि पितृदोष भी वास्तु भी दर्शाता है। आपको लगेगा कि हमारे घर में पितृदोष है, अचानक भूत प्रेत बाधा भी वास्तु दोष दर्शाता है। यदि हमारे घर में वास्तु दोष है तो अनेकों प्रकार का सामना हमें करना पड़ सकता है। वास्तु दोष की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर चैनल को फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं इंस्टाग्राम पर जाकर के सब्सक्राइब करें। आगे हम आपको वास्तु की अनेकों जानकारियां देते रहेंगे। आज वास्तु में हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि वास्तु दोष जो है वो घर में अनेकों प्रकार की परेशानियों का सामना करा सकता है आपको। इसलिए जितना हो सके वास्तु से बचकर रहना चाहिए, या अपने घर का या जब भी कभी घर बनाना हो तो अपने नक्शे का निरीक्षण किसी वास्तुकार से अवश्य करवाएं। यदि आपके घर के किसी कोने में जहां पर आपको रसोई बनानी है वहां रसोई नहीं है, कोई और चीज वहां पर आपने लगा दी तो आपका वास्तु खराब हो गया। कहीं आपको पूजा का घर बनाना है, मंदिर बनाना है, उस मंदिर की जगह पर यदि आपने कोई और व्यवस्था कर दी, टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था हो गई, तो आपका वास्तु खराब है। यदि आपका घर का वास्तु खराब है तो उसका उपाय भी है। ऐसा ना सोचे कि उपाय नहीं है, उपाय भी है। अतः आप घर का निरीक्षण करवाएं और वास्तु का उपाय करवाएं। आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो में जानते रहिए वास्तु दोष के बारे में। हम आपको नई नई वीडियो लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करें। राधे राधे।